नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने समझ गए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। 2 साल में बना था मुगले आजम का शीश महल, पर कैमरा ऑन करते ही हुआ गुड़ गोबर। दुनिया भर के दिग्गजों ने मान ली हार। आपको भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्म मुगले आजम की शीश महल के सेट के बनने की कहानी और इसमें शूटिंग का दिलचस्प बकाया बता रहे हैं। इस शीश महल में ऐसा क्या था जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने हार मान ली थी। क्या दिया था कि इसमें शूट करना नामुमकिन है। जानिए पूरी कहानी और इसे बनाने का खर्चा। 2 साल में बना था मुगले आजम का शीश महल, पर कैमरा ऑन करते ही हुआ गुड़ गोबर। दुनिया भर के दिग्गजों ने मान ली हार। जानिए फिल्म मुगले आजम के शीश महल में शूटिंग का किस्सा, जिसमें जब प्यार किया तो डरना क्या गाना शूट किया गया था। अनारकली बनी मधुबाला जब शीश महल में नाचती है और गोल गोल घूमती है तो हजारों शीशों में उनकी झलक नजर आती है। 64 साल बाद आज भी इस गाने और शीश महल का कोई तोड़ नहीं। मुगले आजम को न सिर्फ अनारकली बनी मधुबाला और सलीम बने दिलीप कुमार के लिए याद किया जाता है, बल्कि इसे सिनेमा के इतिहास की क्लासिक फिल्म माना जाता है। लेकिन इस फिल्मों के लिए बनाए गए शीश महल में शूट करना नामुमकिन हो गया था। हॉलीवुड तक से कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया कि इसमें शूटिंग नहीं हो सकती। और जानते हैं फिर शूट कैसे मुमकिन हुआ। कैसे, जब प्यार किया तो डरना क्या गाना शूट किया गया। यहाँ पूरा किस्सा बता रहे हैं। मुगले आजम 1.5 करोड़ में बनी, शीश महल 15 लाख में बना। मुगले आजम साल 1960 में आई थी। उस वक्त मुगले आजम को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसे आज के वक्त के हिसाब से देखें तो यही 60 करोड़ बैठता है। इस फिल्मों को बनने में ही 14 साल लग गए। वही शीश महल को तैयार करने में 2 साल का वक्त लग गया था। इसे बनाने में 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। तुरवाने वाले थे शीश महल का सेट। मुगले आजम के शीश महल में शूट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इस सेट को तुड़वाने की भी बातें होने लगी थी। लेकिन सिनेमाटोग्राफर R.D. माथुर ने दिमाग लगाया और सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि काम बन जाए। फिर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बेल्जियम से मंगवाए गए थे कांच, पर शूटिंग शुरू हुई तो सब हुआ बर्बाद। एक इंटरव्यू में एक्टर राजा मुराद ने मुगले आजम के शीश महल को लेकर कहा था कि बॉम्बे में जो भी टूरिस्ट आता था उसके लिए शीश महल का सेट देखना एक स्टेटस सिंबल था। इसे बनाने के लिए बेल्जियम से कांच यानी शीशे मंगवाए गए थे। वही पत्रकार राजकुमार केसवानी ने बताया था कि शीश महल में शूट करना इस कदर मुश्किल था कि जब कैमरा लगाया जाता था तो रोशनी शीशे में टकराती और दिक्कत होती, और कांच में कैमरा और बाकी सारा सेटअप नजर आता। जहाँ भी लाइट लगाते वही शीशों में रिफ्लेक्ट करती। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बुलाया गया। वो कहते थे कि ये शूटिंग नहीं हो सकती। के आसिफ चाहते थे सब शीशों में दिखे अनारकली। 500 ट्रैक लाइटें लगवाई। के आसिफ चाहते थे कि शीश महल में लगे हजारों शीशों में घूमती अनारकली नजर आए। इस सीक्वेंस में लाइटिंग के लिए आसिफ ने 500 ट्रैक लाइट और 100 रिफ्लेक्ट्स मंगवाए थे। लेकिन रिफ्लेक्ट पर जब लाइट पड़ती तो आंखें चौंधिया जाती और शूट करना मुश्किल हो जाता। 150 फीट लंबा था शीश महल, पर शूट ना हो पाने से टेंशन में थे सिनेमाटोग्राफर R.D. माथुर। शीश महल को आर्ट डायरेक्टर M.K. सैयद ने बनाया था। बेल्जियम से शीशे मंगवाने के बाद फिरोजाबाद से कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने इस पर दिन रात काम किया। शीश महल 150 फीट लंबा 80 फीट चौड़ा था, जिसमें 1000 रंग बिरंगे शीशे लगाए गए थे। शीश महल के सेट का इतना यूनिक था कि यही सिनेमाटोग्राफर R.D. बर्मन की सिरदर्दी बन गया था। उन्होंने शीशों से रिफ्लेक्ट्स होती रोशनी को कम करने के लिए हर संभव टेक्निक अपनाई, पर कामयाबी नहीं मिली। इससे के आसिफ तो परेशान थे ही, R.D. माथुर भी टेंशन में आ गए थे। R.D. माथुर ने लगाया दिमाग, इस स्क्रिप्ट से कर दिखाया शूट।
राजा मुराद ने बताया था कि आखिर आर.डी. माथुर ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और शीश महल में शूटिंग की गई थी। उन्होंने कहा था, एक दिन आर.डी. माथुर बड़े परेशान और चिड़चिड़े से खड़े थे। उन्होंने ऐसे ही कैमरे की आंख से सेट को देखा तो एक हिस्सा ऐसा दिखाई दिया जहां लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। लाइट इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वही इनडायरेक्टली बाउंस होती नजर आ रही थी। यही देख आर.डी. माथुर ने आसिफ साहब से कहा कि मुझे इसका हल मिल गया है। और फिर हजारों शीशों में दिखी अनारकली पानी मधुबाला। आर.डी. माथुर ने जब प्यार किया था डरना क्या अपनी तकलीफ से शूट किया और कमाल दिखा। हजारों रंग बिरंगे शीशों में अनारकली बानी मधुबाला ही घूमती नजर आई। यही आइकॉनिक सीन बन गया और आज भी इसकी तारीफें होती है। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में हमने दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म मुगले आजम फिल्मों से जुड़ी हुई शीश महल से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने लाने की। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने पेश करने की। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।